हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इट्स योर टर्न पे सुपर टीटी का एक फ्री एंड एक्सक्लूसिव बैच। सो इसी क्रम में आज इट्स योर टर्न पे टर्न है मैथ्स पढ़ने का। ये हमारी मैथ्स की सुपर टीटी की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास में हमने सुपर टीटी मैथ्स के सिलेबस का एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। इन केस किसी भी साथी ने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो वो हमारे चैनल पे जा करके हमारी उस वीडियो को देख सकता है, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको सिलेबस की एक संपूर्ण जानकारी हो। इसी के साथ साथ अगर आप में से किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, जहां पर आपको हमारे चैनल पर पढ़ाई जाने वाली सभी वीडियोस को की पीडीएफ अवेल कराई जाएगी। और मैथ्स की पीडीएफ के साथ साथ आपको मिलेंगी मैथ्स की कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स। अब ये प्रैक्टिस वर्कशीट्स क्या हैं और इनका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ये मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी क्लास की। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, जिसको हम लोग शॉर्ट में P इंटू R इंटू T अपॉन 100 भी कहते हैं, where P stands for principal, R stands for rate and T stands for time। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, what sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 interest। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन किया गया है। तो इट्स योर टर्न पे आपको जो भी पीडीएफ मिलेंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, तो जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में पढ़ सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो आइए क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो देखिए क्या कह रखा है इसमें, व्हाट सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी को ही तो हम कहते हैं प्रिंसिपल, तो व्हाट सम ऑफ मनी वो कह रहा है, यानी यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमें नहीं मालूम है। तो ऐसा करते हैं, हम हमारे प्रिंसिपल को यहाँ पर एक्स लेट कर लेते हैं। एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो जो हमारा टाइम है वो हमें दे रखा है 6 मंथ्स। हमेशा ध्यान रखिए साथियों कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में आपको टाइम मंथ्स में दे रखा होगा तो आपको उसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा। एंड एज वी ऑल नो, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। सो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जितने मंथ दे रखा है उसको 12 से डिवाइड कर देना है। 6 2s are 12, सो 1/2। और अब ये जो टाइम है वो मंथ्स में ना रह के बल्कि ईयर्स में हो गया, 1/2 ईयर्स। और जो रेट है हमारा वो यहाँ पर हमें दे रखा है 4%। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है उन्हें हम साइड में नोट कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमारे बाद में। तो जो रेट है वो है 4%। जो टाइम है, जो कन्वर्टेड टाइम है, जैसे हमने कन्वर्ट कर लिया था, वो है 1/2 ईयर। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो एसआई है वो है 150 रुपए। और जो हमारा टाइम, टाइम लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, सॉरी, जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमें बताना है क्या है और उसको हमने एक्स लेट कर दिया था। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 150, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 150 पुट करेंगे। प्रिंसिपल की जगह पे x, रेट की जगह पे 4, टाइम की जगह पे 1/2 और साथ में एक 100 भी है डिनोमिनेटर में। और अब सब चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 150 100 को ऊपर ले जाएंगे, साथ में 2 भी जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा x इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, बिकॉज किसी भी चीज को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आंसर आ जाता है। नाउ 150 इंटू 100 इंटू 2, और अब ये जो 4 है हमारा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
इक्वल टू x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 5s are 10, तो 75 इंटू 100 हो जाएगा 7500 इक्वल टू x। और जो x था हमारा, वही था हमारा प्रिंसिपल। इट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो आ गया 7500 रुपये, 7500। आइए देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शंस में हमें गिवन है या नहीं। तो देखिए हमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो यही है 7500। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इन केस किसी भी साथी को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी क्वेरीज को डाल सकता है, वहां पे हम आपको आंसर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुणा हो जाती है, ब्याज दर बताइए। अब इस तरीके के क्वेश्चन में एक डाउट अक्सर निकल करके आता है कि ये जो कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ, तो ये जो 7/6 है वो क्या होगा? वो हमारा अमाउंट होगा या वो हमारा इंटरेस्ट होगा? तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और ये इस तरीके का डाउट हमारे दिमाग में आएगा, तो अगर वो इंटरेस्ट होगा तो क्वेश्चन उसको क्लियरली मेंशन करके बताएगा कि ये इंटरेस्ट हो जाता है 7/6। बट यहाँ पे क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ये इंटरेस्ट हो जाता है 7/6, तो यहाँ पर हम मान करके चलेंगे कि ये हमारा अमाउंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे प्रिंसिपल को कुछ मान लेते हैं। सो लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। तो जो हमारा अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो रहा है 7/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा अमाउंट है वो है 7/6 ऑफ x। अब ये अमाउंट से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो घबराने की बात नहीं है। अमाउंट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा अमाउंट है वो हमें दे रखा है 7/6x इक्वल टू जो प्रिंसिपल है वो है x प्लस इंटरेस्ट जो कि हमें निकालना है। x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/6x माइनस x इक्वल टू इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 6। सो ये हो जाएगा 7x माइनस 6x इक्वल टू इंटरेस्ट। 7x माइनस 6x इक्वल टू x अपॉन 6 इक्वल टू इंटरेस्ट। सो हमारा इंटरेस्ट निकल करके आ गया है x अपॉन 6। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट डायरेक्टली देने की बजाय हमें अमाउंट दे करके हमारा 2 स्टेप का काम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। So now interest is x upon 6, principal is x, टाइम है हमारा 3 years और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगेन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं। जो टाइम है हमारा वो है 3 years, जो इंटरेस्ट है हमारा वो आया है x अपॉन 6, और जो प्रिंसिपल है हमारा वो है x, और जो रेट है हमारा वो अननोन है। अगेन फॉर्मूला नोट करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई है x अपॉन 6, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम पुट कर देंगे x अपॉन 6 इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारा x मल्टीप्लाइड बाय रेट जो हमें मालूम नहीं है तो उसको हम r ही लिख देते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे कुछ लेट भी कर सकते हैं, इनटू टाइम जो कि हमें दे रखा है 3 डिवाइडेड बाई 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x अपॉन 6, 100 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, और x और 3 राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में चले जाएंगे इक्वल टू r। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3x से x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा, अभी और कट कर सकते हैं इसको,
तो कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। सो ये हो जाएगा 50/9 इक्वल टू R। वैसे तो हमारा आंसर इसी स्टेप में आ चुका है 50/9%, बट डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है या हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेते हैं। सिंस 9 5 जा 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 होल 5/9%। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है। सो ये देखिए, जो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5 होल 5/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन, किसी भी साथी को अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल के चैट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। द रेट परसेंट इज। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर वार्षिक दर तथा समय समान है तो ब्याज दर क्या होगी। देखिए, जैसे अभी हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर ही रहे थे कि वो सम ऑफ मनी कितना बन जाता है, वो अमाउंट माने या प्रिंसिपल माने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो इंटरेस्ट होगा तो क्वेश्चन उस चीज को मेंशन करेगा। बिल्कुल यही इस क्वेश्चन में हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन ने हमें मेंशन करके बताया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। यानी यहाँ पर ये जो 4/9 है वो हमारा अमाउंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। एक और छोटी सी ट्रिक है, अगर ये 4/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो ये 100% हमारा इंटरेस्ट है। बट इन केस ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये हर केस में नहीं लगता है। इन केस ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमारा अमाउंट होगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में वो 7/6 था, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। कहीं पर अगर डेसिमल में दे रखा होगा तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके तब भी गैस कर सकते हैं कि अगर हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 से बड़ा दे रखा है, मीन्स जो डेसिमल है वो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 से बड़ा है, तो वो अमाउंट है। और अगर वो 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो वो इंटरेस्ट है। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ही है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को हम x लेट कर देते हैं। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि 4/9x। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। सपोज लेट कर देते हैं यहाँ पे हम रेट को भी। तो लेट रेट इक्वल टू a। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी a हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट और टाइम इक्वल है। x इसलिए लेट नहीं करा क्योंकि x हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। तो रेट और टाइम को इनकेस हम लेट करेंगे तो उसके लिए हम एक डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन यहाँ पे सारी वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। इंटरेस्ट है 4/9x, प्रिंसिपल है हमारा x, रेट है हमारा a, टाइम है हमारा a। एंड अगेन जो फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाई 100। सो जो प्रिंसिपल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर वो है 4/9x इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज x into rate which is a time which is again a divided by 100। अब सिर्फ a को, दोनों a को हम राइट हैंड साइड में छोड़ते हुए बाकी सारी चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/9x, 100 ऊपर आएगा, x नीचे चला जाएगा, इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर। नाउ x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 100 हो जाएगा 400/9 इक्वल टू a स्क्वायर। ये आई हमारी a स्क्वायर की वैल्यू, बट हमें चाहिए है a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 400/9 का स्क्वायर रूट। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज a, 400 का स्क्वायर रूट इज 20 एंड 9 का स्क्वायर रूट इज 3। इन केस आपको ये स्क्वायर रूट याद नहीं है
तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 20 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को याद कर लें ताकि पेपर में आपका टाइम सेव हो सके। ये आ गया a हमारा 20/3। फिर से इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 3 6 18, तो 6 होल 2/3%। ए हमारा रेट भी था और ए ही हमारा टाइम भी था, बट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि रेट कितना है, तो हम कहेंगे रेट आ रहा है 6 होल 2/3%। आइए चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। सो देखिए, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 होल 2/3%, और यही है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, what sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and to rupees 568 in 7 years at simple interest? इस क्वेश्चन में हमें एक अमाउंट दे रखा है जिसको हम A1 मान लेते हैं, 520 रुपीज, और वो कितने समय में हो रहा है, 5 इयर्स में, तो T1 है हमारा 5 इयर्स। जो हमारा दूसरा अमाउंट है वो हमें दे रखा है 568 रुपीज, और जो हमारा समय है वो हमें दे रखा है 7 इयर्स। क्योंकि इसमें नहीं मेंशन किया है कि कितना सम ऑफ मनी है हमारा, तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, और ये एक ही सम ऑफ मनी पे अलग अलग टाइम पे दिए गए इंटरेस्ट हैं। इट मींस जो पहले केस में हमारा रेट होगा वही दूसरे केस में होगा। अगर पहले केस में हमारा रेट आर है, तो दूसरे केस में भी हमारे रेट को हमें आर ही मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो डिटेल मेथड है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े कम समय में हो जाएगा, जिससे एग्जाम में आपका टाइम सेव हो सकेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम दो कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट और एक कॉलम में हम लिखेंगे टाइम। यहाँ पर हम कॉलम बना रहे हैं अमाउंट का, और यहाँ पे हमने कॉलम बनाया टाइम का। तो जो पहला अमाउंट था हमारा वो था 520 रुपीज, और उसके लिए हमें समय लगा था 5 साल का। जो दूसरा अमाउंट है हमारा वो है 568 रुपीज, और उसके लिए हमें समय लगा था 7 साल का। अब देखते हैं कि 520 में क्या ऐड किया जाए जो 568 बन जाए। बहुत सिंपल है, 568 में से 520 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आंसर आ रहा है 48। इसका मतलब 520 में अगर मैं 48 ऐड कर दूंगी तो मुझे 568 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 में क्या ऐड किया जाए जो 7 मिल जाए, तो 5 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगी तो 7 मिल जाएगा। तो ये जो हमारा 48 है ये बन जाएगा हमारा इंटरेस्ट, और ये जो 2 है ये बन जाएगा हमारा टाइम, यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट होगा 48 रुपीज। तो इंटरेस्ट इन 2 years इक्वल टू 48 रुपीज। अब ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? आप लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का सेम रहता है, तो इंटरेस्ट इन 1 year हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 24 रुपीज। और ये जो 520 है, अब चाहे तो हम 5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं या चाहे तो 7 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 साल का इंटरेस्ट निकालूंगी। सो इंटरेस्ट इन 5 years, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, तो पहले साल का इंटरेस्ट अगर 24 रुपए आया है तो दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 24 रुपए होगा, तीसरे साल का इंटरेस्ट भी 24 रुपए होगा, एंड सो ऑन। सो इंटरेस्ट इन 5 years मतलब 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 120 रुपीज। तो 120 हमारा क्या निकल करके आ गया, 5 साल का इंटरेस्ट, और हमें 5 साल का अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि इट इज 520। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 520, प्रिंसिपल जो कि हमें निकालना है, प्लस इंटरेस्ट जो कि है हमारा 120 रुपए। 520
में से 120 को माइनस करेंगे इक्वल टू प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी हमारा प्रिंसिपल आ गया 400 रुपए। आइए देखते हैं कि ये हमारे आंसर्स में ऑप्शंस में हमें दे रखा है या नहीं। तो देखिए ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो हमें दे रखा है 400 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a sum of money at simple interest doubles in 12 years, the rate of interest per annum is। कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सो अगेन इसके लिए हम प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, हमारा x, और वो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है इन 12 इयर्स, यानी जो हमारा अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 2x, और उसके लिए जो हमारा टाइम है वो है 12 इयर्स, और हमें रेट इसमें बतानी है। फिर से इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है हमारा 2x, प्रिंसिपल है x, इंटरेस्ट हमें बताना है, x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस x इक्वल टू इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इक्वल टू x। अब इंटरेस्ट को x लेते हुए, प्रिंसिपल को x लेते हुए, टाइम को 12 इयर्स लेते हुए हम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। So principal equal to x, interest equal to x, time equal to 12। अब रेट हमें बताना है, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर x, प्रिंसिपल है x, रेट हमें बताना है, टाइम है 12 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 100 डिवाइडेड बाई x इंटू 12 इक्वल टू r। x से x कैंसिल, 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 25/3 इक्वल टू रेट, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 होल 1/3%। ये हमारा आंसर होगा। आइए ऑप्शंस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो ये देखिए 8 होल 1/3%, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, with a given rate of simple interest, the ratio of principal and amount for a certain period of time is 4:5. After 3 years with the same rate of interest, the ratio of the principal and the amount becomes 5:7. The rate of interest is। अगेन साथियों, इस तरीके के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही लंबा बैठ जाता है, तो उसको अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारा काफी समय ले जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जिससे हमारा समय थोड़ा सा सेव हो सके। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 कॉलम्स बनाए थे, एक अमाउंट और एक टाइम का। इस क्वेश्चन में हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम होगा हमारा प्रिंसिपल का, दूसरा कॉलम होगा हमारा अमाउंट का, और तीसरा कॉलम होगा हमारा इंटरेस्ट का। अब देखिए क्या क्या करना है। पहले उसमें हमें दे रखा है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो है 4:5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, बीच में बनाएंगे रेशियो का साइन और यहाँ पे लिखेंगे 5। सेकेंड केस में हमें दे रखा है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो है 5:7, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, बीच में बनाएंगे रेशियो का साइन और यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखिए ये 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1 का। ऐसे ही 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब हम क्या करेंगे, या तो ये 4 और 5 को या इन 5 और 7 में से किसी एक नंबर को इक्वल बनाने का ट्राई करेंगे। तो इक्वल बनाने के लिए बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से यही कॉलम्स बनाएंगे, प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट, और अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे नोट करेंगे।
जब इस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 20। जब इस 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 25। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 5। ऐसे ही इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 20। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 28 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 8। अब देखिए 20 और 20 तो सेम हो गए। ये 25 और 28 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। और ये 5 और 8 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। इसका मतलब अमाउंट में भी 3 का फर्क और इंटरेस्ट में भी 3 का फर्क, ये एक इत्तेफाक है, ये अलग अलग वैल्यूज भी आ सकती हैं। इसका मतलब फिर से वही वाला फॉर्मूला, फिर से वही ट्रिक जो हमने पीछे लगाई थी कि अमाउंट इन 3 इयर्स, मतलब 3 साल में जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, मतलब 3 रुपए या 3 यूनिट मान लेते हैं। तो अमाउंट इन 1 ईयर, एक साल में जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 3/3 इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा। ये आ गया हमारा अमाउंट इक्वल टू 1 यूनिट। अब जो हमारा रेट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से देखें, सॉरी ये अमाउंट नहीं, यहाँ पे हमारा अमाउंट इन 3 इयर्स, सॉरी ये गलत हो गया है हमारा, ये आया है हमारा इंटरेस्ट इन 3 इयर्स। सो इंटरेस्ट इन 3 इयर्स इक्वल टू 3 यूनिट। तो इंटरेस्ट इन 1 ईयर हो जाएगा हमारा 3/3 यानी कि 1 यूनिट। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके रेट निकाल सकते हैं। तो रेट हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5%। ये हो गया हमारा रेट। आइए देखते हैं कि ये ऑप्शन में है या नहीं। तो देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो पर। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको वर्कशीट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। तो ये है हमारे कुछ वर्कशीट क्वेश्चंस जिनकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगले 2 दिनों में हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी भी साथी को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके हमसे पूछ सकता है। बने रहिए इट्स योर टर्न के साथ